अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, कैसी गुजरी ईद आप लोगों की? अच्छी गुजर गई है? एंजॉय किया है? काफ़ी छुट्टियां कर ली हैं आप लोगों ने, है ना? चलें जी, आज हम रिव्यू एक्सरसाइज जो हमारी रह गई थी चैप्टर 2 की वो कंप्लीट करेंगे और देन हम इंशाल्लाह कल से चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, चले जी। रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके पास एमसीक्यू है। सबसे पहले क्या एमसीक्यू है ये देखिएगा। इफ पहले वाला, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। पहला एमसीक्यू आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपने फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू किसके होते हैं? माइनस बी ओवर ए। तो बी आपके पास क्या है? ये माइनस वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। बी आपके पास 5 है, ए आपके पास क्या है? 3 है। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? -5/3। क्या ऑप्शन बन गई? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है। सेकंड वाला सेम इसी तरह ही है, उसमें आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। सेकंड एमसीक्यू आपके पास कह रहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 आपने क्या फाइंड करना है? अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट। अल्फा बीटा आपने फाइंड करना है यानी कि प्रोडक्ट होता है सी ओवर ए। तो सी आपके पास क्या है? 4। ए आपके पास क्या है? 7। क्या वैल्यू आ गई आपके पास? 4/7। तो कौन सी ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बी फॉर और समझ आ रही है? ठीक है, चले जी आप जाके लेक्चर ले लेना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x के माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 और क्या रैशनल, इरेशनल है, इमेजिनरी है, रैशनल है या कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से। किससे पता चलेगा? चलेंगे अप्लाई कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है? 4। ए आपके पास क्या है? सी आपके पास क्या है? 2। पावर इवन है तो नेगेटिव है तो 5 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 2 जा 32। तो क्या वैल्यू आ गई? -7 है तो क्या बनेंगे रूट्स? इमेजिनरी। ऑप्शन क्या है? बी। इमेजिनरी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर आपके पास फोर्थ वाला एमसीक्यू, ये थर्ड वाला है। फोर्थ वाला एमसीक्यू आपके पास है क्यूब रूट ऑफ -1। आपने किए थे, आपको बताया था -1 के क्यूब रूट क्या होते हैं? -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। नेगेटिव है तो सारे रूट्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव है तो सारे रूट्स क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव। ऑप्शन क्या है? ये ए। ऑप्शन ए। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये आपके पास याद रखना है। 5 वाला सम आपके पास क्या है? सम आपके पास 0 होता है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू ऑप्शन क्या है? ए। ठीक है, इसी तरह 6 वाला है प्रोडक्ट है आपके पास। प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? इक्वल टू 1। ऑप्शन क्या है? बी। ऑप्शन क्या है? समझ आ गई है? किसी को मसला है इसमें? चलें जी। 7 वाला देखिएगा, कह रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट -4ac क्या कह रहा है? लेस देन 0 है। लेस देन 0 का मतलब है कि 0 से छोटा है। तो क्या बनेंगे रूट्स? कौन से बनेंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे? ऑप्शन क्या है? सी। ऑप्शन क्या है? सी। क्लियर है? पक्की बात है? अभी वो कह रहा है कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन 0 है। 4ac ग्रेटर देन क्या है? 0 है। एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी, रैशनल या इरेशनल? इरेशनल। ऑप्शन ऑप्शन सी। मैडम आपने इमेजिनरी किस तरह कह दिया इसे? सदके आपके 1/अल्फा 9 वाला 1/अल्फा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल आएगा? एलसीएम आपके पास अल्फा बीटा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो क्या ऑप्शन बन रही है? डी, ऑप्शन डी। 10th वाला एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू आपका 10 ही है ना? नहीं है, ज्यादा है, 15। चलें देखें, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर कितने, ये क्या बनेगा? अल्फा माइनस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस होगा। याद है आप लोगों को? चलें शाबाश। अल्फा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऑप्शन है सी। ऑप्शन क्या है? सी। उसके बाद आपके पास है, कह रहा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर 1 के स्क्वायर रूट क्या बनेंगे? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव 1। देखो कौन सी वाली ऑप्शन है? ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। कह रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द 12 वाला इक्वेशन आपके पास क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 आर कौन से हैं? रियल है, इक्वल है, रियल अनइक्वल है, इमेजिनरी है या इरेशनल है? तो कैसे पता चलेगा? डिस्क्रिमिनेंट से ना, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करते हैं। बी स्क्वायर माइनस बी आपके पास क्या है? ए आपके पास क्या है? 4। ए आपके पास क्या है? 4 और सी आपके पास 1 है। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 4 जा क्या आ गया? 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड रियल एंड रियल एंड ऑप्शन क्या है? ए, ऑप्शन क्या है? 13(1) आपके पास क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ पी एक्स क्यू स्क्वायर माइनस प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0, देन सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा का सम फाइंड करना है। 2 अल्फा एंड 2 बीटा का, तो सम आपके पास ये देखें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये 2 दोनों में से कॉमन आ गया, अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर माइनस बी आपके पास क्या है? ए आपके पास क्या है? पी। तो वैल्यू क्या बन गई? माइनस क्यू बाय पी, क्यू बाय पी। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 14th वाला एमसीक्यू आपके पास है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिटर्मिन बाय, किससे डिटर्मिन करते हैं? 15। अच्छा 14 वाला देखें, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1, देन प्रोडक्ट ऑफ द 2 अल्फा एंड 2 बीटा। यहाँ पे आपने सम फाइंड किया था, यहाँ पे आपने क्या करना है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा क्या होता है? सी ओवर सी आपके पास क्या है? -1, ए भी आपके पास 1 है तो -4, 4 1 जा 4, ठीक है ना? तो क्या ऑप्शन है ये? डी ऑप्शन, ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी। 15 वाला आपके पास है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज डिटरमिन्ड बाय, डिस्क्रिमिनेंट से फाइंड करते हैं जी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से फाइंड करते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो क्या ऑप्शन है? डी। क्या ऑप्शन है? डी फॉर डॉग। 16 एमसीक्यू कह रहा है कि द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, मैंने लिख दिया ऊपर क्या, यानी कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या डिस्क्रिमिनेंट? बी स्क्वायर माइनस, कौन सी ऑप्शन है? ए। मुश्किल है एमसीक्यू? एमसीक्यू मुश्किल है? चलें ठीक है, इजी है, ठीक है। और ये आपने याद रखना है पेपर में, पेपर में ये 16 एमसीक्यू है, 16 में से 2 आने हैं आपके पेपर में, और यही इन 16 में से 2 पेपर में आपके आ जाने हैं। तो अब तैयार कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। चलें, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा हुआ है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स आपने सेम इसी तरह ही करना है, किससे करना है? डिस्क्रिमिनेंट से, ठीक है। एक मैं करवाता हूँ, आप समझिएगा, और साथ अपने रजिस्टर ओपन करें, दूसरा, तीसरा और चौथा आप खुद करेंगे साथ साथ मेरे, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। चलें, पहला वाला देखिएगा, इसमें a इक्वल टू है 1, b इक्वल टू है 3 और c इक्वल टू है 5, ठीक है। आप अप्लाई करेंगे इस पर, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास क्या है? 1 और c आपके पास क्या है? 5। 3 का स्क्वायर 9 और 5 4 जा 20 माइनस 11। आंसर आपके पास क्या आ गया? नेगेटिव में। तो रूट्स क्या बनेंगे? इमेजिनरी। क्या बनेंगे? रूट्स आर, लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। समझ आ गई है? चलें, इन सब का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, मैं आपको रूट्स बताता हूँ साथ साथ, जल्दी से करें, तो आप सब लोग करें, मैं भी करता हूँ आप लोगों के साथ साथ। इस पे डायरेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ। बी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास है 7 का माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 2 और सी आपके पास है 3, 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो लेस किया तो क्या आ गया? 20। 49 में से 24 लेस किया तो 25 आएगा, ठीक है। तो 25 आपके पास, ये देखें, आपने सॉल्व किया बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और 25 5 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। ये मैंने ना लेक्चर 1 2.1 चैप्टर 2 का पहला लेक्चर है 2.1, उसमें मैंने एक ही लेक्चर में 2 क्वेश्चन करवाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उसमें बड़ी डिटेल में मैंने समझाया ये, ठीक है ना। वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा, बकाया मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोबारा बता देता हूँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन, और परफेक्ट स्क्वायर है, एंड परफेक्ट स्क्वायर है, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? रूट्स आर, ये लिखेंगे एंड परफेक्ट स्क्वायर, रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। समझ आ गई है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर है 25, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ठीक है। जिस तरह आप 4 है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 होता है 6 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपके पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो आपके पास ये रूट्स मैंने डिटेल में पढ़ाया, आपने जाके देख लेना लेक्चर, ठीक है। यही है सारी चीज़ें बताई हैं। फिर इसी तरह ये देखो, आपने इसी तरह सॉल्व करना है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे,
बी स्केयर माइनस 4ac, बी आपके पास क्या है 6 का स्केयर माइनस 4, ए आपके पास क्या है 1 और सी आपके पास क्या है -1। 36 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया 40। 40 देखें पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, परफेक्ट स्केयर नहीं है ना, परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो ये देखिए हम लिखेंगे बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, नॉट परफेक्ट स्केयर, नॉट स्केयर, परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो रूट्स आर, मैं बताता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा वो बता देता हूँ ना, रूट्स आर रियल, इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, इसमें और उसमें क्या फर्क है, सिर्फ ये फर्क है, यहाँ पे देखो रियल तो दोनों ही होंगे, जब भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा ना, जब भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा वो रियल है, वो क्या है रियल है। लेस देन 0 आ जाएगा तो वो इमेजिनरी हो जाएंगे। बस आपने बता देना इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख देना, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन 0 आएगा परफेक्ट स्केयर बन जाएगा, और ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब रियल है। अब दो चीज़ें हैं, दो सूरत हाल हैं, एक ये कि परफेक्ट स्केयर है और एक नॉट परफेक्ट स्केयर है। दोनों में फ़र्क सिर्फ एक ही डिजिट का है, एक ही नंबर का है, क्या है परफेक्ट स्केयर है तो रूट्स रैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, अगर परफेक्ट स्केयर नहीं है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल दोनों में है। समझ आ गई है? ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 था ना 2.1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने प्रॉपर उसे प्रूव करके भी चेक करके भी बताया था मैंने, और हमने चेक भी किया था कि ये बकाया सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो वो आपने लेक्चर देख लेना, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला आपके पास है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी आपके पास क्या है 16 का स्क्वायर 4, ए आपके पास क्या है, बी आपके पास 8 है, चले ए आपके पास क्या है 16, ए क्या है, और ये आपके पास क्या आ गया 1। ठीक है, 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो 4 1 जा 4, 4 16 जा 64, लेस किया 64 में 64 लेस किया तो 0 आ गया। अब आपके पास आपने सॉल्व किया तो आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू जब एग्जैक्ट 0 के इक्वल आ जाए तो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। बकाया दोनों में अनइक्वल है, जब 0 आ जाए तो इक्वल हो जाते हैं, जब 0 आ जाए तो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है लेक्चर आपका 2.2 के स्टार्ट से, जो 2.2 का लेक्चर मैंने पढ़ाया था उससे पहले एक लेक्चर है, लेक्चर 3 होगा, थर्ड लेक्चर होगा इसका चैप्टर 2 का, मैंने बड़ी डिटेल में ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये मैंने उस लेक्चर में, एक ही लेक्चर में मेरे तीनों क्वेश्चन ये हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, फिर आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 2.2 का लेक्चर है, उसमें ये सेम क्वेश्चन है 2.2 का, वो रिकॉर्डेड है। ठीक है, ये देखिएगा, ये देखिएगा आपके पास ओमेगा 37 है, आपको पता है ना कि याद है कि ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1 के, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के। तो हमने इसे 3 का मल्टीपल बनाना है, किसका मल्टीपल बनाना है 3 का मल्टीपल बनाना है। तो आपके पास 3 का मल्टीपल बन जाएगा इस तरह, इससे लिख सकते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 36, मसला तो नहीं है किसी को, 1 प्लस 36 37 हो जाएंगे, ओमेगा 38 को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 36, कोई मसला तो नहीं है क्लियर है। चलें, ये देखिएगा यहाँ पे ओमेगा 36 दोनों में है, यहाँ से ओमेगा 36 दोनों में से कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये +1 एज इट इज आ गया ये वाला। ठीक है,
ओमेगा 36 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, 12 3 जा 36। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये +1 एज इट इज आ जाएगा। आपने याद रखना है उत्तर ये देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है माइनस का ओमेगा प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, और ये आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये तीनों वैल्यू यहाँ से निकली है, ठीक है। और ओमेगा क्यूब यहाँ से निकला है, ये वाला ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, यहाँ से 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब आपके पास वहाँ से आया है प्रोडक्ट से, ओमेगा क्यूब कहाँ से आया है, प्रोडक्ट से, और आपके पास ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपके पास आए हैं सम से, ये कहाँ से आए हैं, सम से। ये आपके पास आपको ये वैल्यूज पता होंगी तो देन आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ओमेगा आपके पास ये इसके इक्वल होता है, ये भी बड़ी डिटेल में पढ़ा दिया मैंने, ओके। आपने वो लेक्चर देख लेना है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 की पावर 12 इंटू -1, ये एज इट इज आ गया, +1 को लिखा रहने ऐसे ही, ऊपर पावर A1 है तो नेगेटिव है, पॉजिटिव भी आ जाएगा, -1 +1 प्लस -1 +1 इक्वल टू 0। समझ आ गई है। इसको इसके साथ डायरेक्ट 0 ना कर देना, जब तक ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक ये इसके साथ ऐड या लेस नहीं होगा। थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, हम इससे थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, ये इसी स्टेप से देखिएगा, जहाँ से हमने कॉमन लिया, हम कॉमन नहीं ले रहे, हम लिख लेते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 36 को लिखते हैं ओमेगा 3 इंटू 12 और प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 3 इंटू 12 +1 हमारे पास एज इट इज आ गया। क्लियर है। ओमेगा 3 को लिखते हैं ओमेगा क्यूब का प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब इंटू 1 हो जाएगा, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, +1 आ गया, ये 1 की जितनी मर्जी पावर 1 मल्टीप्लाई ओमेगा 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर +1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, जिससे मर्जी कर लीजिएगा, इससे कर लीजिएगा या ये कर लीजिएगा, जो आपको इजी लगता है कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों तरीकों से करवा दिया। नेक्स्ट वन आपके पास है, ये भी इसी तरह ही है। अब आपके पास देखें, आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 है, पर यहाँ पे देखो एक माइनस का आ गया है तो ये 0 नहीं होगा। हम प्लस वाले इकट्ठे कर लेते हैं 1 एंड ये ओमेगा वाला ओमेगा स्क्वायर वाला, इससे हमने इकट्ठा कर लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा को हमने अलहदा कर दिया उससे, तो मसला तो नहीं है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के, इसकी जगह लिख सकते हैं माइनस ओमेगा लिख दिया, और ये वाला माइनस ओमेगा, ये वाला जो ये वाला माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया, ये माइनस ओमेगा एज इट इज आ गया, पावर क्या आ गई 6, पावर क्या आ गई माइनस ओमेगा -2 पावर 6 है, ऊपर पावर इवन है नेगेटिव है तो 2 का स्क्वायर 2 की ये लिख लेते हैं 2 की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या आ जाएगी है 64, ओमेगा लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू 2, कोई मसला तो नहीं है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 64 आंसर आ गया। क्लियर है। 7th वाला पार्ट है, वो कह रहा है कि इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। आपको इक्वेशन बनानी सिखाई थी मैंने, आपके पास इक्वेशन थी ना जो इक्वेशन फॉर्म करते थे, क्या इक्वेशन थी x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0, ये वाली आपने इक्वेशन बनानी है, याद है ना।
तो आपको पता है कि ये आपके पास अल्फा और ये बीटा है, अल्फा और बीटा, इसकी इक्वेशन बनानी है आपने। सबसे पहले आप सम फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं? सम। सम आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा, 3 ओमेगा एंड प्लस 3 ओमेगा स्केयर, 3 ओमेगा स्केयर। 3 दोनों में से कॉमन आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो यह क्या आ गया? -3। क्या आ गया? -3। इसी तरह इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट आपके पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1। प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया? 9 1 ज़ा 9। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी? ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे करना क्या है। समझ आ गई क्या करना है? खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये देखें, आपके पास एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस सम आपके पास क्या है? -3, वो अपने साइन के साथ ही आएगा, -3। और ये एक्स आपके पास, ये क्वेश्चन वाला एक्स है, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। और प्लस का साइन एज इट इज, और प्रोडक्ट पी आपके पास किसके इक्वल है? 9 के, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। एक्स के माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू, समझ आई है? किसी को मसला इसमें? ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का 9th वाला पार्ट इजी है। उसने कहा है फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इजी है, आपको पता है कि आपने रिमाइंडर फाइंड करना होता है। ये पॉलिनोमियल है, इस पे आपने लीनियर फैक्टर पे से डिवाइड करना है। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन को आप सबसे पहले अरेंज करके लिखेंगे। ये देखेंगे जी, x क्यूब है प्लस 3x स्क्वायर है, फिर x मिसिंग है ना दरम्यान में, उससे लिख रहे हैं 0x प्लस 2। याद है ना आप लोगों को? 2.6 में किया था हमने, ये इजी एक्सरसाइज थी वो भी। तो इनके आपने कोफिशिएंट लिख लेने, सिर्फ 1 3 0 एंड 2। आपने डिवाइड किस पे करना है? किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। तो पहली वाली वैल्यू आपके पास एज इट इज आ जाएगी। पहली जो भी वैल्यू है 1 है, तो ये एज इट इज आ गया। 1 आपके पास क्या आ गया? एज इट इज आ गया। 2 1 ज़ा 2, 3 प्लस 2 5, 2 5 ज़ा 10, 0 प्लस 10 10, 2 10 ज़ा 20, तो क्या आ गया? 22। तो लास्ट पे क्या बच गया? 20। ये देखिए जी, ये रिमाइंडर है जी, रिमाइंडर आपके पास 22 है। और क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन फाइंड करना है। तो बकाया ये क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू हो जाएगा कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर, कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। यही फाइंड करने के लिए कहा था उसने, फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। सेम उसने कहा हुआ है कि x क्यूब प्लस x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। इजी है जी। आपने सेम इसी तरह इसके कोफिशिएंट ले लेना। दरमियान में देखो कोई वैल्यू मिसिंग तो नहीं है, x क्यूब x स्क्वायर x और कांस्टेंट आ गया, कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है, तो एज इट इज आ जाएगा। क्या वैल्यू आ गई? 1 1 -7 एंड +2, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास x इक्वल टू क्या आ गया? 2, x इक्वल टू क्या आ गया? 2। सेम आपने उसी तरह ही डिवाइड कर लेना है। ये आपके पास किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। पहली वैल्यू एज इट इज आ गई, पहली वैल्यू 2 1 ज़ा 2, 3 आ गया, 2 3 ज़ा -1 आ गया, 2 1 ज़ा नेगेटिव का 2 आ गया। क्लियर है? जब भी आपने ये, उसने कहा हुआ फैक्टर है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा
0 आएगा। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई कांस्टेंट x एंड x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन थी ना ये इसने इक्वल टू 0 किया हुआ है, ये देखें 0 या ना इक्वल टू। चलें ये अब इससे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं। क्या बनती है मिड टर्म ब्रेकिंग, बन रही है कोई है? 0 नहीं है, उसने क्या कहा हुआ है फाइंड शो डेट x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ, हाँ ठीक है शो हो गया जी फैक्टर है, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, एग्जैक्ट वाइड हो गया ना तो इसका फैक्टर है, एग्जैक्ट वाइड हो गया तो क्या इसका फैक्टर है। बस ये यहाँ तक ही है, ठीक है। ये आगे ये फर्दर इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो आप इसे फार्मूले में पुट करके कर लीजिएगा, पर वो जरूरत नहीं है, ये हमने बता दिया कि इसका फैक्टर है, या खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। आपके पास ये देखें ए इक्वल टू क्या है 2p, बी इक्वल टू क्या है -3q और सी इक्वल टू क्या है -4r। समझ आ गई है, क्वेश्चन खत्म हो गया जी अगर समझ आ गई तो आपको पता है कि क्वेश्चन खत्म हो गया। सम फाइंड करना है, सम आपके पास होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, बी आपके पास क्या है -3q, ए आपके पास क्या है ये इसका फार्मूले वाला माइनस और ये इसका माइनस 2q 2p, तो माइनस माइनस प्लस 3q ओवर 2p, ये सम आ गया, ये क्या आ गया सम आ गया। अब आपने फाइंड करना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास है अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी आपके पास क्या है 4r ओवर 2p, 2 1 दा 2 2 दा 4 माइनस 2r ओवर p। समझ आई या नहीं आई, इजी है चलें जी। उसने कहा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग, आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। उसने कहा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका लेंगे आप एलसीएम लेंगे, इसका क्या करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा। आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर, और ये भी आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 4 के, किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट की 4 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है -3 ओवर अल्फा बीटा 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर आ गया। ऊपर पावर इवन है 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस 6, पावर इवन है नेगेटिव है तो 3 का स्क्वायर 9, 22/9। समझ आ गई है, किसी को मसला है इसके भी। चले जी सेम इसी तरह है, उसने कहा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब उसने 3 पार्ट्स दे दिए हैं, हमने सबसे पहले उनका अल्फा प्लस बीटा भी फाइंड कर लिया, अल्फा बीटा भी फाइंड कर लिया सेम उसी तरह, ठीक है सम भी और प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया। आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना है। आपको पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल था अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके इक्वल है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 3/4 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है 3/2 ऊपर ये देखें 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर
ये 2 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेते हैं जी, एलसीएम क्या आ गया, 16 ही आ गया। ठीक है, ये 16 से डिवाइड होकर 1 मल्टीप्लाई में 9, 9 एज इट इज, 16 3 ज़ा 48, क्या वैल्यू आ गई, -39/16। ये पहले का आंसर आ गया। क्लियर है? सेम इसी तरह ये वाला देखिएगा, इसका भी एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेम एज इट इज, ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। क्लियर है? ठीक है, मैं इसे पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आपके पास सॉल्व है। ये देखें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपने वैल्यू फाइंड कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या वैल्यू आई थी, 39 बाय, ठीक है, मैं बार बार नहीं सॉल्व करूंगा यार। ठीक है, ये समझ आ गई या नहीं आई? और अल्फा बीटा किसके इक्वल है, 3/2 के, -39 है, -39 लिख लेते हैं ये। ओके, क्लियर है? ये अब आपके पास आ जाएगा 39 माइनस का ओवर 16 मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3 13 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 13/8, नेगेटिव का साइन एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? चलेंगे, अभी तक आपने ना जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये उनसे सबसे डिफरेंट है। ठीक है, आपने आपके पास सम वाली वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी या अल्फा बीटा की वैल्यू थी, आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, आपके पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है, तो आप अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, इससे हम लिख सकते हैं, ये अल्फा माइनस बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होके वही वैल्यू आ जाएगी ना, मसला तो नहीं है किसी को। हम अल्फा माइनस बीटा को इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल का स्क्वायर रूट, मसला तो नहीं है किसी को, पक्की बात है। चलें जी, अब देखें, इससे हम फर्दर लिख सकते हैं, ये फार्मूला अपन करते हैं जी, स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यू रहेंगी। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस -2 अल्फा बीटा, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना। फिर आपके पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फर्दर हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा -2 अल्फा बीटा, और ये -2 अल्फा बीटा एज इट इज आ गया, इससे हमने तंग नहीं करना, पक्की बात है। फिर आपके पास ये देखें, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 -4, अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, अब आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा आपके पास ये 3/4 का होल स्क्वायर -4, अल्फा बीटा आपके पास किसके इक्वल है 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। ये आ जाएगा आपके पास, सॉल्व किया इसे, 9/16 -2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसे फिर सॉल्व किया आपने, फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम आ गया इसका 16, एलसीएम क्या आ गया 16, तो ये आ जाएगा 9 16 6 96 आ गया, 96 में से 9 लेस किए 87 ओवर 16, 87/16, 87 किसके इक्वल है, सोचें यार, 29 3 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा एज इट इज -87 ओवर 4, देख लें यही आंसर है, यहाँ ऊपर वाला आंसर है, चेक कर लें, दोनों में से जो आंसर है वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, ये देखिएगा, इजी है। उसने कहा हुआ है कि x² - 5x + 7 = 0,
if alpha beta are the roots of the equation, form an equation whose roots are this and this. ये रूट्स हैं, दो क्वेश्चन है ए और बी। आपने इक्वेशन फॉर्म कौन सी करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वो रूट्स हैं, उनका दोनों का सम एंड प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इजी है जी, इजी है। इसका पहले सम फाइंड करते हैं। सम आपके पास क्या आ जाएगा, ये माइनस अल्फा प्लस माइनस बीटा, यानी कि ये क्या आ गया, माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा -5। सम किसके इक्वल आ गया, सेम इसी तरह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपके पास है माइनस बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट किसके इक्वल है 7 के, प्रोडक्ट किसके इक्वल है 7 के। इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं जी। एक्स के एज इट इज, एस आपके पास सम क्या है -5, और प्रोडक्ट आपके पास क्या है 7 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, सेम एज इट इज। यहाँ पे भी आपने अल्फा एंड बीटा फाइंड कर लेना है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। सम आपके पास क्या है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है 5, 5 टू ज़ा 10, सम किसके इक्वल आ गया 10 के। और सेम इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास 2 अल्फा इंटू 2 टू ज़ा 4 अल्फा बीटा, 4 अल्फा बीटा किसके इक्वल है 7 के, तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया 28 के, 28 के। इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस पी इक्वल टू 0, वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर एज इट इज, सम आपके पास क्या है 10x, प्रोडक्ट आपके पास क्या है इक्वल टू 0। चले लाइन जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स है, छोटा सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। ये देखिएगा, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो क्या डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac सेकेंड वाला पार्ट है। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू 0, ये सारे करवा दिए यार, आपने कर लेने हैं। अगर इसमें कोई मसला हुआ तो मेरे लेक्चर्स में ये रिकॉर्डेड ही है सारा, ठीक है। आपका चैप्टर 2 वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।